सबका सगा केम जो कैवन आछो आगे हमें कॉर्नर वीडियो कॉर्नर टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक सर कौन सा है? आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर सॉरी, दिखा रहा हूँ, रुको ना यार, तुम भी क्या हद करते हो, कहाँ गया? ये रहा चैप्टर 30, सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 करेंगे आज। ये जो यहाँ पे सारे पेन से इंक से बने हुए ना, ये सब चीज़ें मार्क किए हुए, ये सब क्या है सर? ये एक्चुअली में जब मैंने इसका वन शॉट रिवीजन लिया था ना, वो मैंने सपोर्ट मटेरियल से लिया था। तो वहाँ पे हमने ये सारे का सारे चीज़ें कवर किए थे और बहुत ही बिंदास बढ़िया तरीके से वहाँ पे हुआ था। सारे के सारे फॉर्मूलाज को मैंने बहुत तरीके से वहाँ पे लॉजिक के साथ समझाए थे। एंड बिलीव मी गाइस, आपने वो देख लिया तो मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप डायग्राम ना बना पाओ, क्योंकि चैप्टर 13 इज़ टोटली सर वो ना, आप बुकिश की जगह प्रैक्टिकली कितना सोच पाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो शेप्स एक साथ जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे और उसमें कौन सा एरिया लगेगा तो किसका लगेगा, टोटल लगेगा या कर्व सरफेस एरिया लगेगा। पेंट हो रहा है तो पूरे में पेंट होगा, हाफ में पेंट होगा, सीलिंग में पेंट होगा, फ्लोर में पेंट होगा, वॉल्यूम होगा तो कितना होगा, कितने का निकलेगा। एवरी सिंगल डैम थिंग सर, वी डिस्कस एवरी सिंगल थिंग इन दैट वीडियो। सो आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना उस वीडियो को। प्रमोशन यार मैं ज़रूर करूँगा अगर मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ अच्छी बनाई है, क्योंकि मुझे पता है यार मैंने वो वाला बहुत तरीके से करवाया है, सारे के सारे फॉर्मूला सब कुछ बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने अपने एंड से किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ बिंदास बढ़िया है, तो मेरे साथ सपोर्ट मटेरियल करो। अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कितना आपको आता है कितना आपको नहीं आता आपको खुद को पता चल जाएगा। और अगर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फील दैट यार नहीं यार कुछ तो दिक्कत है, देन यू कैन गो फॉर दैट वन शॉट रिवीजन। और ज़रूरी नहीं है आपको मेरा ही देखना, किसी और का भी यार देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। ठीक है, चलिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं सपोर्ट मटेरियल के इन क्वेश्चन पे। अब एक और बात आप लोग सोच रहे होंगे सर वाई सपोर्ट मटेरियल, एक मिनट। तो सर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। कब होमवर्क में दिया था सर? ये मैंने दिया था जब वन शॉट रिवीजन कराया था ना इस चैप्टर का, उस टाइम होमवर्क में दिया था। और ये बहुत इजी है सर, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, तो उसके बेस पे आप लगा लोगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। और ये सब चीज़ हमने कहाँ पे कवर किया, ये रहा कहाँ गया भाई, सॉरी, ये रहा सर सारे के सारे फॉर्मूलाज। ये सारे मैंने फॉर्मूला बहुत डिटेल में वहाँ पे मैंने समझाया है, पढ़ाया है। ठीक है, चलिए सर, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स सेट गो सर। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में आप लोग बहुत ईजिली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सर सिर्फ आपसे टोटल सरफेस एरिया पूरे, इसका क्या होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है, टोटल सरफेस। तो ये सर ये दोनों के दोनों होमवर्क में आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सीधा जंप करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो भाई, पहला वाला बोला उसने ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर है। वैसे इसमें ना कुछ आंसर्स गलत भी दिए हैं, देख लेंगे। देखो, दो आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर है, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम है। सॉलिड हेमिस्फीयर कैसा होता है सर? ऐसा मतलब कैसा? ये है पता, हेमिस्फीयर। ये भी क्या है सर? मेरा हेमिस्फीयर है। ठीक है, दो सॉलिड हेमिस्फीयर है, इनको सर मैंने ऑफ इक्वल बेस है, रेडियस आर है, स्टक टुगेदर अलॉन्ग विद देयर बेसिस। तो एक साथ इनको जोड़ा गया है बेस के साथ, मतलब एक जैसे ये वाला हुआ और इधर से ये वाला हुआ। ठीक है, ऐसे जोड़ा गया है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6 पाई आर स्क्वायर। सर टोटल सरफेस एरिया जो है कॉम्बिनेशन का वो क्या है सर? 6 पाई आर स्क्वायर। क्या है सही है? नहीं सर, गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बन रहा है। क्या बन रहा है सर? कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे भी क्या बन रहा है सर? कर्व सरफेस एरिया बन रहा है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को सर ऐड कर देंगे तो क्या बनता है? 4 पाई आर स्क्वायर बनता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने दिया 6 पाई आर स्क्वायर। टेक्निकली देखा जाए तो वो आपको पता है कैसे घुमा रहा है? आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया है ना, और आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया जो है हेमिस्फीयर का ना, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी बोलोगे 3 पाई आर स्क्वायर, एंड यू ऐड बोथ ऑफ देम। बट एक्चुअली में देखा जाए तो सर हम टोटल तो लगा ही नहीं रहे हैं, बेस तो इंक्लूड, ये बेस जो है सर ये तो यहाँ पे आ जा रहे हैं ना, इंक्लूड ही नहीं हो रहा है ना, इसलिए सिर्फ कर्व और कर्व आ रहा है। तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन 3 का आंसर आपका फॉल्स। ठीक है, चलिए। A solid hemisphere cylinder radius r height is placed over the cylinder of the same height. The total surface area of the shape show from the 4 pi rs plus में 4 pi r square.
ओके देखो भाई, सुनो। तो सर ये कैसे होगा, देखो ये हमने दो सिलेंडर को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, देखो अपना जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है 2πRh, है ना। क्या होता है 2πRh, ओके 2πRh प्लस में 2πr², सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, 2πRh प्लस में πr²। πr² कहाँ से आया, ये जो सर्कल है ना इसको हमने इंक्लूड किया। अब πr² कितने हैं सर, एक यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, है ना, तीन होंगे, πr² और πr²। तो कितने हो गए सर, 3πr² हो गए। और 2πRh कितना है, मतलब ये कर्व वाले के लिए कितना है, ये एक बार 2πRh और यहाँ पे भी एक बार 2πRh, 2πRh 4πRh, और यहाँ पे कितना है 3πr², लेकिन यहाँ पे कितना है सर 4πr², तो इसलिए ये फॉल्स होगा। एक्चुअल में देखा जाए सब दो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे तो सर एक ही बेस बचा ना, चार तो बेस है नहीं, तीन बेस है, तो 3πr² होगा, 4 नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है अपना, ट्रू गलती से लिख दिया, ये भी अपना फॉल्स होगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला, थर्ड देखो भाई, एक सॉलिड कोन है, रेडियस आ रहा है, हाइट इज h प्लेस ओवर ए सिलेंडर हैविंग सेम बेस रेडियस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सर इसका। अब सोचो भाई टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा बताओ। तो देखो सर यहाँ पे इन्होंने किस किस की बात की है सर, इन्होंने बात की है आपके लिए कोन की बात की है और एक सिलेंडर की बात की है, ठीक है, कोन और सिलेंडर। तो कोन और सिलेंडर, कोन का सर फॉर्मूला अपना क्या होता है, कोन सिलेंडर का, कोन का अपना फॉर्मूला होता है सर πr_l, है ना, ये कोन का फॉर्मूला होता है। प्लस में सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सर 2πRh, प्लस में जो सिलेंडर का बेस है, ये जो बेस है, ये वाला बेस, इसके लिए क्या लिखते हैं सर हम लोग πr²। इसमें से आप बताओ सर क्या कॉमन आ सकता है, आप बताओ कॉमन क्या है सर, तीनों में पाई कॉमन है और r भी कॉमन है ना। तो अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ पे l प्लस में 2h प्लस में r, ठीक है, l प्लस में 2h प्लस में r, यही बचेगा, हाँ सर ये बचेगा। ओके तो टोटल सरफेस एरिया मेरा बना πr_l प्लस 2h प्लस r, पर यहाँ पे तो ये लोग कुछ और ही दे रहे हैं हम लोगों को, है ना, यहाँ पे अंडर रूट में समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो ये तो सर गलत है, होना चाहिए ये पर है ये, तो ये भी फॉल्स हो गया, थर्ड का फॉल्स। ठीक है, फोर्थ वन सर देखो फोर्थ का क्या है, देखो एक सॉलिड है, क्या है सर, एक सॉलिड बॉल है, एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज 4/3 πa²। सर वॉल्यूम जो है इसका वो क्या है सर, 4/3 πa²। एक सॉलिड बॉल है सर एग्जैक्टली जो कि फिट होता है क्यूबिकल बॉक्स में, देखो 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 देखो, एक सॉलिड बॉल है सर, ये अपना बना बॉल जो कि एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर है। अच्छा पूरा साइड जो है सर वो ए है, तो यहाँ पे डायमीटर भी कितना होगा, ए होगा, रेडियस कितना बनेगा a/2। स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो स्पेयर आपका 4/3, कहाँ गया स्पेयर 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 स्पेयर, ये देखो क्या है अपना फॉर्मूला, इन्होंने क्या निकालने को बोला है आपको, इन्होंने आपको निकालने को बोला है इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला अपना क्या है 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 πr³ है ना। तो देखो तो 4/3 πr³ की जगह पे a² लिखा है सर, a² हो सकता है क्या, नहीं सर a³ होता है, a² तो होता ही नहीं है, तो 4/3 πa², तो फोर्थ वाला भी सर फॉल्स, ठीक है एकदम बढ़िया। तो कोई गलत तो अच्छा है ही नहीं, सब सही है सर, सारे के सारे फॉल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे a³ होना चाहिए, लिख लो कहीं पे लिख लो, यहाँ पे a³ होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, इस वाले में 3πr² होना चाहिए और इस वाले में 4πr² होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोग को अगर इसका रीज़न है ना कहीं लिखने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है ना, मैं जो अभी ये सब इनका बोला कि ये फॉल्स क्यों है, इसके लिए या तो आप सारा का सारा लिखो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर क्या करो अभी वीडियो को पॉज करो, फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करो और बोलो सर थर्ड, ऐसे फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके बोलो कि थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो टोटल सरफेस एरिया लिखा है वो 6πr² लिखा हुआ है, बट जो टोटल सरफेस एरिया बनना चाहिए वो 4πr² बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि
हेमिस्फेयर में हम लोग कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं। बोलो ऐसा कि मैं यहाँ पे गलती कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ले सकता हूँ हेमिस्फेयर का, पर मैं टोटल नहीं, यहाँ पे मैं कर्व सरफेस एरिया लूँगा हेमिस्फेयर का। क्यों? क्योंकि जब दो हेमिस्फेयर को मैं जोड़ूंगा तो वो जो बेस है वो एक ही बार आने वाला है, मतलब दोनों बेस एक साथ जुड़ जाएंगे। जब दोनों बेस एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो टोटल तो बचा ही नहीं, है ना, वो दोनों जुड़ गए हैं तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको देखेंगे। अरे बाबू एक सोच के देखो ना, जब आप दो ढक्कन को एक साथ जोड़ दोगे और जब उसका एरिया निकालोगे तो ऊपर ऊपर से तो निकालोगे तो क्या बचा? वो सर वो कर बचा ना, आप बेस तो निकाल ही नहीं रहे, बेस तो गायब हो गया ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जब आप वो क्या बोलते हैं, दो बॉटल्स होती है, दो बॉटल्स को अगर आप एक साथ जोड़ दोगे, ठीक है, दो बॉटल्स को आप एक साथ जोड़ दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो उसका बेस वाला पार्ट है वो तो ओपन रह गया, वो तो जुड़ गया ना, वो तो रहा ही नहीं। लेकिन अगर मैं एक बॉटल को अलग से रखूँ तो उसमें बेस को भी हम जोड़ते हैं, ऊपर का कैप भी अगर बंद है तो उसको भी जोड़ते हैं, वहाँ पर टोटल लगता है। कर्व कॉन्सेप्ट समझो सर, कर्व कहाँ पर लगता है? जब कोई एक जगह से भी वो ओपन है, कोई एक जगह को भी हम इंक्लूड नहीं करें, उसको हम लोग ओपन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए ये देखो, जैसे कि अपना ये बैक कवर, फ़ोन का जो बैक कवर होता है, ये आप क्या बोलोगे, ये टोटल या कर्व? ये देखो, ये है मेरा फ़ोन का बैक कवर, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए ये क्यूबॉइड बन रहा है ना, ये लंबा सा ही क्यूबॉइड बन रहा है। क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूँ सर, क्यूबॉइड में मैं बेस भी लेता हूँ, साइड्स के भी लेता हूँ और ऊपर का भी लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर खाली है ना, ऊपर का खाली है, तो मैं यहाँ पे टोटल नहीं लगा सकता। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा सर? मैं कर्व सरफेस एरिया लगाऊँ, सॉरी कर्व तो लगता नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया लगाऊंगा, ठीक है। कर्व सिर्फ स्पेयर्स, बॉल्स इन सब में लगता है, ठीक है, सिलेंडर इन सब में लगता है। तो यहाँ पे लेटरल लगे, मतलब टोटल कहाँ लगता है सर? जहाँ पे भी टोटल की बात हो रही है। ये सब मैंने वन शॉट रिविजन में बहुत प्यार से बहुत तरीके से करवाया, प्लीज़ 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 उस वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना सर, प्लीज़, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई मीन हाँ, अब मैं कहाँ पे था? इस रिकॉर्डिंग पे था। तो आप लोग यही बोल के रीज़न लिखो कि यार हाँ यहाँ पे 4πr² होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, 2πr² तो 4πr² होगा, 6πr² नहीं हो सकता। 6πr² कब होगा? जब हम वहाँ पे भी टोटल ले, मतलब 3πr² ले रहे हैं हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, और वो भी 3πr², लेकिन वो चीज़ नहीं होगी। ऐसे करके रीज़न, और यहाँ पे साइड में आपको लिख देना है क्या, जब आप करोगे यहाँ पे लिख देना है क्या, रिकॉर्डिंग, या फिर लिख दो यहाँ पे ऑडियो। ऑडियो देखते ही आपको समझ आएगा कि अच्छा इसके लिए मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है, चलो देखते हैं उस ऑडियो को क्या लिखा है। और उस ऑडियो में रीनेम कर दो, रिकॉर्डिंग में लिख दो सर क्या, कि मैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 या थर्ड का पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ, या क्वेश्चन नंबर 3 मैं पूरा एक ही बार में कर रहा हूँ, जिसमें मैं मार्क्स दे रहा हूँ, बुक मार्क्स दे रहा हूँ कि फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, या अलग अलग करके पार्ट बना दे रहा हूँ। ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड करो, बहुत टाइम बचेगा। मैंने भी किए थे ये सब चीज़ें, बहुत हेल्पफुल होता है। पेपर के टाइम जब आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को, आप इसका सॉल्यूशन खोजोगे, मे बी आपने बहुत कुछ लिखा हो, मे बी ना। ये जो मैंने बोला ना, ये मुझे 2 मिनट लगा बोलने में, वहीं पे ये सारा का सारा जो मैंने भी बोला, इसको अगर मैं लिखता शायद पता नहीं कितने टाइम लग जाता लिखने में, और बहुत जगह स्पेस भी लेता, मे बी शायद मैं सबको लिख भी नहीं पाता। आप सीधा ये ऑडियो देखोगे, सीधा आप ये ऑडियो सुनोगे एंड यू आर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। क्योंकि मतलब आपको ऐसा लगेगा ना आपके कि कोई ट्यूशन टीचर आया है, या कोई एक टीचर है जिसने आपको ही आपका बड़ा सेल्फ है जिसके पास आप गए हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को लेकर अपने किसी बड़े के पास गए हो और उसने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि इसका ये आंसर है, रीज़न के साथ। ऐसा आपको फील होगा जब वो आप अपना ऑडियो सुनोगे, आपको लगेगा कि हाँ वो मुझे समझा रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे होने वाला है। इस अकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्ड करो, बहुत हेल्पफुल मिले। मैं तो कहता हूँ जितने क्वेश्चन हैं सबका ऑडियो रिकॉर्ड कर दो, जिसमें भी आपको लगता है रीजनिंग की ज़रूरत है, जिसमें भी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे भी आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग हम लोग कुछ कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती है, फॉर्मूलाज में, मतलब बहुत चैप्टर नंबर 6 एरियाज ऑफ ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 10 में बहुत जगह पे ये सब चीज़ें काम आती है, जहाँ पे ये डायग्राम सर जहाँ पे भी आ जाते हैं ना, हमें समझ ही नहीं आता कि यार इस डायग्राम में हमने ये चीज़ इसके इक्वल क्यों किया, रीज़न क्या था। बहुत बार हम रीज़न नहीं लिखते हैं, क्या ये चीज़ इसके इक्वल हुआ, ये चीज़ यहाँ पे पहुँचा क्यों हुआ, क्या हुआ। उस टाइम सर बताते हैं हमें समझ आता है, या मैम बताती है हमें समझ आता है, स्कूल में समझ आता है, ट्यूशन में समझ आता है, लेकिन हम उस चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ पे सर? आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे, देखो सॉलिड बॉल एग्जैक्टली फिटेड दिस, ये तो हो गया। हाँ सर ये सारे हो गए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 सर, टोटल सरफेस एरिया पूछा, सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस आर है, ठीक है, कैप ना दिस वन
टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर 3 पाई, अच्छा सॉरी हेमिस्फेयर, हाँ हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। उसके बाद वॉल्यूम पूछ रहा है सर, ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो वॉल्यूम स्पेयर का क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया स्पेयर का। सर सरफेस एरिया स्पेयर का क्या होता है बताओ सर। सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, प्लीज कम ऑन स्पीक। सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर देखो कहाँ है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज, देखो 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 ओके सर, वो तो यहाँ पे अपना जब ये सॉल्व होगा, देखो ये बोल रहा है न्यूमेरिकली सेम है सर। वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर ऑफ सरफेस एरिया न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज, मतलब ये दोनों इक्वल क्वेश्चन ने बोल दिया है। ओके, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर अपना यहाँ पे, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, वॉल्यूम अपना है 4/3 पाई आर क्यूब है ना, हाँ सर वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं यहाँ पे ये उसका क्यूब का लिख दिया मैंने से गलती से, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो सर 4 से 4 कट जाएगा, हाँ सर, पाई से पाई कट जाएगा, हाँ सर, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो आर इक्वल टू 3। आर की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, आर की वैल्यू 3। फिफ्थ का आंसर 3, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। एक सिलेंडर है, अ कोन एंड हेमिस्फेयर आर ऑफ द सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट। सर सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फेयर है, सेम बेस है, सेम हाइट है, रेशो बताना है ऑफ देयर वॉल्यूम। सर वॉल्यूम्स का रेशो बताना है, किसका रेशो बताना है सर, वॉल्यूम्स का रेशो बताना है। देखो सर सर एक सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फेयर है, सेम बेस है एंड ऑफ द सेम हाइट है, तो रेशो बताना है। देखो भाई सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, सेम बेस एंड द सेम हाइट, तो उनका वॉल्यूम। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये देखो कहाँ गया, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, ये रहा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा उसके बाद सिलेंडर के बाद क्या, नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर के बाद कोन, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एक क्या है सर अपना हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का अपने को पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। कहाँ है ये रहा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो भाई 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे सर इन तीनों में देखो हमें क्वेश्चन ने बोला था कि क्या सेम है सर, सेम बेस है, मतलब रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है, मतलब ये जब डिवाइड में करेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 1/3, 1/3 का 3:1 बन जाएगा, 1/1/3 है ना सर, तो 3 ऊपर आ जाएगा तो 3:1 हो गया। 3:1 में सर सिर्फ यही वाला मुझे दिख रहा है 3:1, साथ में 2, प्रूफ करने के लिए 2 वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे जब काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और एच और आर भी सेम है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 2, तो ये रहा 2, ठीक है। तो 6 का ये अच्छा क्वेश्चन था, 6 का कर लो ये सी, ठीक है, गुड बाय। ओके सर 7th में चलते हैं। सर 7th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो एक सॉलिड स्पेयर है, रेडियस आर है, मेल्टेड टू, सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नहीं कराऊंगा, नहीं सर नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है ना हम नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि वो सब चीज़ें हमने एनसीईआरटी जब किया होगा 1 शॉट डिवीजन में, वहाँ पे हमने कवर किया होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर, चलिए सर 8.1 सर 3 सॉलिड स्पेयर है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मेल्टेड इनटू सिंगल। सर ये वाला भी आपका है ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम रिकास्ट करते हैं न्यू स्पेयर में, मतलब सिंपल है सर, 3 सॉलिड स्पेयर्स है ना, देखो तीनों का डायमीटर आपको दिया है, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे ये लगाना 4/3 पाई आर की जगह पे आएगा 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, ठीक है। एंड देन इन सबको ऐड कर देना सर, इन सबको जब आप ऐड करोगे हाँ
3 सॉलिड स्पेयर डिजीजेस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर, और उसको इक्वल में रख देना सर 4/3 पाई आर क्यूब के, बड़े आर क्यूब के, ठीक है आपका यहाँ पे। या फिर एक काम करो, चलो मैं एक बार मैं करवा देता हूँ, छोड़ो मैं ही करवाता हूँ, अब बोल शुरू कर ही दिया तो कर ही देते हैं सर। देखो 4/3 पाई 6 स्क्वायर प्लस में, अच्छा यहाँ पे क्या 4/3 पाई सब में आने वाला है, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, तो 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। इन तीनों को सर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 200 सर, क्या बनेगा 200, क्या बन गया 200। एक मिनट, मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, क्यूब होना चाहिए ना, हाँ सर स्पेयर अपना क्यूब होता है ना, हेलो 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 हेलो, देखो स्पेयर हाँ सर क्यूब होता है, क्यूब क्यूब क्यूब, ये अपना क्यूब आना चाहिए। तो देखो 6 को 3 बार 216 है ना, कितना है सर 216, फिर 8 को सर 3 बार 512, फिर सर 10 को 3 बार कितना 1000 इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। इनको ऐड कर दो सर 512 216 कितना आया 1728। इसका क्यूब अगर निकालने जाएंगे सर आपको एलसीएम करके देखना पड़ेगा, इनमें से आंसर कितना है इसका, 8 का आंसर 12 है। 12 आई डोंट थिंक सो कि 12 में आएगा ये, हाँ आ गया हाँ सर यही है। 12 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो 1728 आ रहा है, इनको सॉल्व करोगे तो सर 1728 आ रहा है, और 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो भी सर 1728 आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ये हो गया डन 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 डन, क्वेश्चन 8 डन हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9, मेटेलिक spherical shell internal और external diameters area sir respectively meant to recast the form a cone. Simple sir, volume of cone इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का क्या क्या दिया है सर, इसका डायमीटर दिया 4, मतलब रेडियस हो जाएगा 2 का क्यूब। नहीं देखो ध्यान से, एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मेटेलिक स्फीयर दोनों स्फीयर, एक मिनट ओके सर। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना है इनका 14 है ना, 14 कैसे लाए ये लोग, देखो 3 से 3 काट दिया, हाँ कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से सर आर कट गया, हाँ तो यहाँ पे बचा 4r इक्वल टू एच, ठीक है। अच्छा आर कैसे कटेगा सर, यहाँ पे तो डायमीटर दिया हुआ है मेरे को, कितना है 8 का आधा 4 4 4 4 4 4, तो सर डायमीटर नहीं कट सकता, सॉरी डायमीटर नहीं कर सकता। यहाँ पे है डायमीटर 4 का आधा 2 का 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब, और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, 8 का आधा 4 का स्क्वायर है ना, हाँ सर 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 4 जा 32, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे पाई से पाई कट चुका था, 4 का यहाँ पे 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16 एच। तो ये जब कटेगा सर यहाँ पे 24 14 तो मुझे कहीं पे भी दिख नहीं रहा है कि 14 आने वाला है। ये 8 किस चीज़ का दिया है, एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, अंदर का डायमीटर और बाहर का डायमीटर, वाह भाई वाह, दो डायमीटर। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ, 4 का करूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। ओके सर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम अच्छे से करवाता हूँ, तब आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, सर एक्चुअली ये रिंग की बात कर रहा है, कैसे पता चला सर, 2 रेडियस 2 डायमीटर की बात कर रहा है इसीलिए, मतलब एक है 4 और दूसरा वाला है सर 8, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपना 8 है, और बाकी ये इधर जो बचा हुआ है सर वो कितना है 4 है, ठीक है। अच्छा ये वाला अपना 4 और ये नीचे पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है सर, ओके ये 8 है। नाउ व्हाट नेक्स्ट सर इज मेल्टेड टू रिकास्ट द इन टू द फॉर्म ऑफ अ कोन, सर एक क्या बनाता है सर, वो कोन बनाता है, इसका बेस डायमीटर है सर 8 सेंटीमीटर,
कोन बनाता है जिसका बेस डायमीटर है 8 सेंट। तो देखो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई और रिंग का फॉर्मूला होता है सर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई। R2 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है सर, हाँ सर एकदम सही। नेक्स्ट क्या सर, तो 4/3 पाई, यहाँ पे 64 माइनस 16 कितना, 64 माइनस 16 कितना आएगा 48। 48 डिवाइड बाई 3 16 इंटू में 4 कितना है 64 पाई। सर यहाँ पे मेरा निकल के आया 64 पाई। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है सर, यहाँ पे कोण निकाल रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की जगह पे क्या आएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो पता नहीं है, हाँ सर। तो 1/3 पाई आर की जगह पे क्या आएगा, आर दिया ना, ये रहा 8, 8 का हाफ 4। ओके, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। क्या गलती किया, यहाँ पे मुझे 4 का आधा लेना चाहिए था क्योंकि रेडियस की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आता। सॉरी, ये यहाँ पे ये चीज़ गलत है। देखो सर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 आता और यहाँ पे 4 आता है ना। तो पहले 4 का स्क्वायर 16 और 2 का और स्क्वायर भी क्यों सर, क्यूब होता है ना। हाँ सर क्यूब होता है ना अपने पास, हाँ सर क्यूब होता है। क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे 200 फिर तो ये अलग हो जाएगा सर। 4 64 सर, ये कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर, ये 64 बन जाएगा। माइनस कितना 2 का सर, कितना होगा सर, ये 8 होगा है ना। हाँ सर एकदम बढ़िया 8 होगा ना। 64 माइनस 8। तो अब नेक्स्ट क्या सर, देखो 64 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 56 बचेगा। कितना बचेगा सर, 56 बचेगा। इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड करेंगे सर 3 से, तो वही ये तो कुछ पॉइंट में आ रहा है सर। 64 माइनस 8 56 इंटू में 4 डिवाइड बाय 3 पॉइंट में हो रहा है, तो पॉइंट में नहीं करते, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 4 224/3। 224/3 पाई। बेसिकली ये पाई को जब खोलेंगे तब सॉल्व हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1/3 पाई, आर की जगह पे आएगा 8 का आधा, 4 4 का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सर 16/3 पाई एच। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों के दोनों वॉल्यूम जो है वो से इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाया गया, तो दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं सर 224/3 224/3 इक्वल टू 16/3 एच। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 224 को 16 से काटेंगे तो सर आएगा 14। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 14। यहाँ पे हमारा आंसर आया, क्वेश्चन आंसर नंबर बी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सॉलिड हेमिस्फीयर का रेडियस दिया, फॉर्मूला लगाना, आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर है इसका 462। सीधा आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगाना है, यहाँ पे 3πr², दैट्स इट। आर पता है आप लोग को, सॉल्व हो जाएगा, छोड़ो इसे। वॉल्यूम 2 स्पेयर का इस रेशो में दिया है सर, ये आपका उसमें है एनसीईआरटी में है। ठीक है, चलो बेसिकली यहाँ पे 2 स्पेयर है सर, जिसका रेशो आपको वॉल्यूम में दिया है। स्पेयर का आपको फॉर्मूला पता है 4/3πr³, 4/3πr³ रेशो में रखना, इक्वल टू 64/125 रेशो निकाल देना ऑफ द सरफेस एरिया। मतलब वहाँ से आपको आर मिल जाएगा रेशो में, है ना। एंड देन फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसका, आपका 4π ये क्या खुल गया भाई, 4πr², आई थिंक 4πr²। ठीक है, तो 4πr² लगा देना। समझ आया, बोलो ना सर, हाँ कि ना, समझ आया ना, अच्छे से समझ आया। 4πr², मतलब यहाँ से आपको r मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे जब आप लगाओगे 4πr², नीचे भी 4πr², तो r की जगह पे वो वैल्यूज आ जाएंगी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, एक सिलेंडर है, कोन ऑफ सेम बेस रेडियस सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ दैट कोन। सर सिलेंडर है और कोन है, सेम बेस है, रेडियस का सेम हाइट है, रेशियो निकालना उनके वॉल्यूम का कोन का। ओके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 मुझे कराना तो नहीं पड़ेगा ना, या मुझे डाउट हो रहा है आप लोगों पे करोगे कि नहीं। 16/25 आ रहा है,
करवा ही देता हूँ, छोड़ो। देखो सर, ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोग यहाँ पे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको इसने क्या दिया, वॉल्यूम दिया है ना, तो V1 अपॉन V2 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है सर हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे भी सेम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई नीचे कट जाएगा, ये R1 क्यूब या R2 क्यूब ले लो फॉर द डिफरेंशिएशन, जो कि दिया 64 डिवाइड बाई 125 है ना सर। हाँ सर। अच्छा 64 का सर क्यूब रूट अपना कितना होता है, 8, नहीं 4 आई थिंक, हाँ सर 4, तो 64 का अपना होता है 4, मतलब क्यूब रूट बोल रहा हूँ, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा। वैसे 125 का क्या होता है सर, 5 क्या, हाँ सर 5 होता है, तो क्या आया सर, ये 4/5 आया, ठीक है सर। हाँ सर 4/5। अच्छा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है अपना, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है अपना 4πr², आई थिंक, यस सर 4πr1², वैसे नीचे भी 4πr2², 4π कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, आर की जगह पे लेंगे सर 4 और 5, R2 की जगह पे लेंगे 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 आ जाएगा सर, कितना आएगा सर 16/25, ठीक है। देखते हैं आंसर, 11 का 16/25, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ो सर, सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड द सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ अ कोन। देखो सर, देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, एक सिलेंडर है और एक कोन है, सेम बेस रेडियस है, सेम हाइट है सर, रेशियो निकालना है वॉल्यूम का सिलेंडर का उस कोन में, ठीक है। तो देखो सिलेंडर और कोन सेम बेस और सेम रेडियस, और ये क्या है सर, सिलेंडर एंड कोन ऑफ सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट है सर, सेम बेस है, रेडियस है और सर सेम हाइट है। हमें रेशियो निकालना है उनके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का टू डेट ऑफ द कोन, वॉल्यूम निकालना है, ओके वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका सर, सिलेंडर का, सिलेंडर का क्या होता है सर πr²h, कोन का क्या होता है सर 1/3 πr²h, ठीक है। हाँ सर एकदम बढ़िया, πr²h और एक होता है 1/3 πr²h, तो πr²h सब कुछ सेम बोला है, हाँ सर, तो 1 πr²h से πr²h कट जाएगा, 1/3 मतलब 3:1 आई थिंक, हाँ सर बिल्कुल सही, 3:1, कैसे किया, 1/3 को घुमा दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, मतलब 3:1, ठीक है। क्वेश्चन 12 डन। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज, ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, बिल्कुल है सर, वहाँ से आप कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम दिया है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A³ = 1331, इसको आपको एलसीएम करना पड़ेगा, 1331 किससे जाता है, किससे जाता है क्या, 3 से अगर करेंगे 3 4 जा 12, फिर 13 3 4 जा 12, फिर 11 नहीं जाएगा। अच्छा 11 से काटे अगर, 11 1 जा 11 23, 11 2 जा 22, हाँ 11 से कटेगा सर, 11 3 बार, 11 3 बार आ रहा है, मतलब ये किसका 11 का क्यूब है, तो ए मिल जाएगा मुझे 11, देन फाइंड द लेंथ 11 आएगा, 13 का आंसर 11। चलो सर, दो कोण है ऑफ देयर हाइट, हाइट जो है उसका दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा बताओ, सर वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा ये पूछ रहा है वो। देखो सर हाइट दिया है कोन का, तो बेसिकली h1 डिवाइड बाय h2 1/3, और रेडियस दिया है सर r1 डिवाइड बाय r2 3/1, वॉल्यूम पूछ रहा है सर कोन का 1/3 पाई, ये कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा सर एक तो बचेगा h1/h2 जो कि है 1/3, और एक आएगा r1/r2 जो कि है 3/1, तो दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सर π/3 बचेगा सर, 14 का आंसर π/3, π/3, पाई भी तो था, अच्छा नीचे भी पाई है ना, सॉरी नीचे भी है 1/3 पाई है ना, क्योंकि ऊपर जैसा है नीचे भी तो वैसा ही होगा ना हमारा, 1/3 πr², 1/3 πr²h, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं सर, क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हाँ ठीक है, तो ये कट जाएगा जब अपना 1/3 πr²h, मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, पूरा लिखते हैं, देखो देखो
1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा बताओ, 1/3 2 बार, मतलब 1/9। और एच की जगह पे क्या आएगा, अच्छा आर मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, और यहाँ पे भी 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, R1 अपॉन R2 कितना है सर, 3/1, इसका पूरे का होल स्क्वायर है ना, हाँ सर, क्योंकि ये दोनों में स्क्वायर है। एच की जगह पे 1/3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा सर 3, तो 3/1 मतलब 3:1। ठीक है, ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 14। डन 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 सर, 3:1। देखो सर 15, देखो सर, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग दिस 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 दिस। सर क्यूब्स कितने कटेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ रहा है, इसका साइड दे दिया, तो बेसिकली आपको पता है वो क्या बोल रहा है, कितने क्यूब्स कट पाएंगे यहाँ से, 15 नंबर ऑफ क्यूब्स। देखो ये आपको दे दिया इसने क्यूबॉइड, और अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, वॉल्यूम का होता है ए इंटू बी इंटू सॉरी एल इंटू बी इंटू एच, तो वही लगा एल इंटू बी इंटू एच, और नीचे क्यूब का होता है ए क्यूब, मतलब बेसिकली ये दोनों क्या इसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है सर, किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का, एल इंटू बी इंटू एच और नीचे ए क्यूब, और सॉल्व किया तो 240। ठीक है, चलो हाइट निकालना है सर, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो देखते हैं सर, सर हाइट निकालना है हमें लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट निकालना है सर। ओके, जो कि कट हुआ है सर, कहाँ से, कट आउट फ्रॉम अ क्यूब, सर क्यूब से कट आउट हुआ है वो, जिसका वॉल्यूम दिया है मुझे, तो सर पहले वॉल्यूम की मदद से सर देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब, जिस जो क्या है सर 729 है ना, 729 का अगर एलसीएम करते हैं तो कितना आता है, अच्छा राइटिंग पे बन जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, 3 से अगर काटूंगा 3 2 जा 6, यहाँ पे बनेगा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अच्छा फिर 3 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर 3 से कटेगा, जी हाँ सर कटेगा, कितनी बार में, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से कटेगा, हाँ सर कटेगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 3 हुआ 3 बार, यहाँ पे भी 3 हुआ 3 बार, टोटल 6 बार। यहाँ पे क्यूब पूछा है तो बेसिकली कितना निकलेगा सर, यहाँ से 3 एक बार, यहाँ से 3 एक बार, 3 3 9, तो बेसिकली ए आया मेरे पास 9, ए आया मेरे पास सर कितना 9, ए आया मेरे पास 9। ठीक है, ओके सर, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। ए मेरे पास आया 9। ठीक है, अच्छा अगर ए मिल गया मुझे तो हाइट निकालना है मुझे लार्जेस्ट का, 16 का आंसर, ये देखो ये 9 आया, तो हाइट ऑफ द लार्जेस्ट कोन ऑफ अ क्यूब जो भी कट आउट हुआ है 9, क्योंकि सर जो क्यूब से कट आउट हुआ है ना, वही जितना हाइट क्यूब का है उतना ही तो हाइट कोन का बनेगा, बात समझ रहे हो, जितना हाइट क्यूब का है साइड, मतलब साइड जो भी है उतना ही तो आप हाइट, मतलब सपोज करो ये मेरा क्यूब है और यहाँ से मैंने ये कोन काटा, ठीक है, जो भी है इसमें एरिया हमें नहीं पता, लेकिन हाइट तो सर उतनी बनेगी जितनी इसकी साइड है ना, जो कि है 9। चलिए सर 17, सर 17 क्या बोलता है सर, दो आइडेंटिकल क्यूब्स, सर ये तो एनसीईआरटी में है, बिल्कुल है, छोड़ो इसे। सर 2 कोन्स विद द सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर हाइट 15 सेंटीमीटर जॉइन टुगेदर अलॉन्ग विद देयर बेसिस फाइंड दी। देख रहे हो ये कहाँ का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सर, आप समझ लो जो भी क्वेश्चन आप कहीं से भी जो भी कर रहे हो ना, वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और आपको ये सब सपोर्ट मटेरियल में दिख रहे हैं, मतलब सपोर्ट मटेरियल से सपोर्ट मटेरियल नहीं है सर, इसमें सीबीएसई के पास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन दिखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखेंगे, और वो इतने पुराने पेपर्स दिखेंगे आपको जो कि शायद आप खुद से अगर करने जाते तो आप एक्सेस भी नहीं कर पाते। आप पीछे के पेपर्स कर लो, आप गारंटी है मुझे, आप 2023 में खड़े हो, आप 2011 के पेपर्स नहीं कर दोगे, गारंटी है। और
करने भी जाओगे तो शायद ही कुछ क्वेश्चंस करो या पहुंचोगे नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने आपको सिलेक्ट करके दिया कि हाँ उसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि अच्छा है, अभी भी रेलेवेंट है, समझ रहे हो। तो सर इसीलिए सपोर्ट मटेरियल तो यार इम्पॉर्टेंट है। कोई भतेरी जगह की बात बोलते, कोई मेरे सामने आरडी भी रख देगा ना, मैं तब भी सपोर्ट चुनूंगा। क्योंकि मा एक सोचो ना यार, आरडी का सीबीएसई बनाती है नहीं ना, तो मैं क्यों पढ़ूँ उसे। मेरा कंटेंट वही है जो सीबीएसई का है, बात खत्म। आप जो भी बोर्ड दे रहे हो, आप यूपी बोर्ड दे रहे हो, स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहे हो, आपका बोर्ड जो आपको प्रोवाइड करता है सर, आप वो पढ़िए, क्योंकि वही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वही है जो सर आएगा। वो वो नहीं चाहेगा कि, मतलब सोच के देखो ना, मैंने आपको एक, अगर मैं ट्यूशन टीचर हूँ, ठीक है, या आपके स्कूल के टीचर देख लो, वो जब पेपर बनाते होंगे वो क्या सोच के बनाते होंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो कि मैंने ज़िंदगी में पढ़ाया ही ना हो बच्चों को, ऐसा करते हैं वो। नहीं सर, वो 90% पेपर जो सेट करते हैं ना वो लोग, 90% आपके स्कूल में भी आपके यूटीज़ होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, वहाँ पे भी जब एग्जामिनर सेट करता है, आपके टीचर सेट करते हैं पेपर, वहाँ पे भी वो 90% क्वेश्चन वही देते हैं जो कि उन्होंने पढ़ाए। नहीं तो उनको खुद ही गिल्ट लगेगा। अब मान लो उन्हें खुद ही गिल्ट लगेगा, वो खुद सोचेंगे यार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने जब पढ़ाया ही नहीं तो मैं कैसे दे सकती हैं। हाँ वो हो सकता है उससे मिलता जुलता या फिर बिल्कुल नया क्वेश्चन हो, एक आध दे, 10% क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल अलग हो सकता है, बाकी वैरी करता है किस्मत टू किस्मत, पर 10% मान के चलते हैं, पर 90% वो तो आपके हाथ में है ना सर। क्योंकि और सीबीएसई भी वही सोचता है सर कि मैं जो बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसमें से 90% पेपर तो मैं वहीं से बनाऊंगा ना। अगर मैंने एनसीईआरटी दिया है तो वो मानता है कि आपने एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, उसका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे बनना चाहिए, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वो आपकी गलती है, समझ रहे। अगर वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है तो आपको करने चाहिए। अगर सपोर्ट मटेरियल में वो ऐसे आपको पास ईयर के क्वेश्चंस दे रहा है तो यार ये आपका जिम्मेदारी है कि आपको इस क्वेश्चंस आने चाहिए, ये क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन ये उठा के दे देगा पेपर में, आप ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, मेरे एनसीईआरटी में नहीं था। सर उसने दिया था आपको, आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती है, समझ रहे हो। और आप क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि यार या तो आपको एक्सेस ही नहीं था इस सपोर्ट मटेरियल का, या तो आप पे टाइम नहीं था पढ़ने का, या तो टाइम था आपने पढ़ा नहीं, समझ रहे। तो जिनके सीबीएसई क्या ही देती है, मैं तो बहुत सिंपल है सर। स्कूल लाइफ में मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने के लिए। हम लोग कंटेंट बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। सीबीएसई क्या देती है, एनसीईआरटी देती है, वो पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देती है, वो पढ़ना है, और ये सपोर्ट मटेरियल देती है। मैं तो कहता हूँ इसके अलावा कुछ मत पढ़ो यार, ठीक है। हाँ हाँ सर, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, मैं थोड़ा पॉज लिया था। अच्छा हम बात कर रहे थे ना, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। क्वेश्चन 18 आई थिंक। ओके, so two cones with same base, radius 8 centimeter, height 15 centimeter, joined together along with their bases. Find the surface area of the shape so formed. Okay sir, let's see question 18. दो कोन सेम बेस, ठीक है, देखो सर दो कोन है, ठीक है, ये रहे दो कोन, सेम बेस है जिसका रेडियस 8 है। सर रेडियस जिसका 8 है, ठीक है, हाइट जिसका 15 है, ठीक है सर, जॉइंट हुए एक साथ अलॉन्ग विद देयर बेसिस। सर बेसिस के साथ मतलब बेस से सर दोनों के दोनों जॉइंट हुए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप सो फॉर्म। सर सरफेस एरिया निकालना है उस शेप का जो कि बना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप सो फॉर्म। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप सो फॉर्म, इसकी बात कर रहा है वो, सरफेस एरिया की जो कि शेप बना हुआ है। देखो सर आर दिया है, एच दिया है, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है, शेप जो कि सर बनाया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो सरफेस एरिया बोला है इसने पूरे का निकालने को, सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड, जो भी शेप मिला उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं क्या, लेट्स सी।
ओके ये रहा, यही बनता। हाँ सर, दो बेस को जोड़ेंगे तो ये बनेगा, बिल्कुल सर। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अपना 2πr। अब यहाँ पे हमें एल निकालना होगा। एल निकालने का फॉर्मूला है अंडर एल, बेसिकली क्या होता है, एच की तरह काम करता है, पाइथागोरस की तरह। तो आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ठीक है, इसकी तरह काम करता है। तो आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर है ना, तो आर होगा 8 का स्क्वायर और एच होगा 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर आपका 225। तो 64 225, इसका अंडर रूट करेंगे तो 17 आ रहा है। एल की वैल्यू 17, 2 पता है, पाई पता है, आर भी पता है अपने को। आर कितना है बताओ, 8 है। तो 8 इंटू ये 17 इंटू 8 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू में 2, सर कितना आ रहा है 854। ठीक है, क्वेश्चन 18 डन 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 डन। ठीक है, 19 पे चलते हैं सर। सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सर रेडियस जो है बेस का ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी है सर कोन की, फाइंड दी हाइट ऑफ द कोन। सर क्या निकालना है सर, हाइट निकालना है कोन का। ठीक है सर, टोटल सरफेस एरिया दिया है सर राइट सर्कुलर कोन का, कितना है सर 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस जो है सर बेस कोन का वो है 5 सेंटीमीटर और हाइट निकालनी है। ठीक है, हाँ सर। तो देखो इन्होंने क्या किया, इसमें इक्वल टू रखा हुआ है इसके, है ना, पाई आर एल प्लस आर, ये अपना फॉर्मूला है टोटल सर्फेस एरिया जिसको इन्होंने इक्वल रखा 90 पाई के। ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्या निकाला होगा, अच्छा रेडियस दिया हुआ, हाइट निकालने को बोला है, तो रेडियस की जगह रेडियस लगाया, कहाँ गया, यही था ना, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे पाई आर एल प्लस आर, एक मिनट, इन्होंने क्या किया ये, अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। हमारा फॉर्मूला है टी एस का, पाई आर एल प्लस आर इक्वल टू 90 पाई। ये देखो ना, दिखाता हूँ आपको, किधर है भाई, हेलो किधर गया, दिख का को नहीं रहा भाई मेरे को। हाँ ये तो ना, हम क्या खोज रहे थे इसमें, हम खोज रहे थे टोटल सरफेस एरिया, राइट, टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन। ये देखो कौन 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 कौन, ये रहा टोटल सरफेस एरिया, वेयर इट इज पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना, दिखा भी दिया मैंने। तो बस वही लगाया इक्वल टू 90 पाई, वहाँ से एल निकल गया मेरे पास 13, आर की जगह आर की वैल्यू, पाई की जगह पाई की वैल्यू, और एल निकल गया 13। एल की जगह पे 13 लगाया होगा, 13 का स्क्वायर होता है अपना 169, और आर की जगह पे आर लगाया होगा, आर अपना कितना है सर, रेडियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 113। एल की जगह पे हमने लगाया 169 माइनस में 25, और इसका करेंगे अंडर रूट, आएगा 12। एच की वैल्यू आ गई सर 12। 19 डन 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 सर। 20 सर, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद ये हाइट इक्वल टू रेडियस। सर वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग कोन का, वॉल्यूम निकाल रहे हैं सर किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच विथ इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ इट्स हाइट, जिसका हाइट जो है ना सर इक्वल है रेडियस के। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ इट्स हाइट इक्वल टू रेडियस। देखो ठीक है सर, तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू विथ इट्स इक्वल हाइट टू द रेडियस। हाइट और रेडियस इक्वल है, कितना है सर 25 1/7। ठीक है ठीक है सर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सर हाइट निकालना है मुझे किसका, सिलेंडर का। हाइट निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो देखो सर, पाई आर स्क्वायर इंटू में आर इक्वल टू 25 1/7। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे ये बनेगा आर क्यूब इक्वल टू 25 1/7 को क्या लिखेंगे, 25 इंटू में 7 प्लस में 1 176 बाय 7। पाई को नीचे घुमाएंगे तो क्या 22/7 घूम के क्या हो जाएगा सर 7/22। 7 से 7 कट जाएगा, और 176 को 22 से डिवाइड करेंगे तो सर आएगा 8। ठीक है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है सर 2,
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। 20 का आंसर 2, ठीक है 2। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है हमारे पास? काफ़ी हैं, 45 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है सर, खींचेंगे जितना खींच पाए। वैसे मुझे लग रहा है 2 पार्ट बनेंगे इसके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है और इतना लंबा वीडियो बनाना अच्छा नहीं है। इसको चलो देखते हैं कहाँ तक खींचेंगे इसे, एक पार्ट को, लेट्स सी। ओके, हाँ ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब। सर ऐसा सेम क्वेश्चन अभी ऊपर ऐसे ही किया है हम लोगों ने, है ना, सेम ऐसे ही कुछ किया था। क्या कि वॉल्यूम निकालने को बोला है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का, जो कि कट किया गया फ्रॉम अ क्यूब, क्यूब से सर कट किया गया ऑफ एज। यह है क्यूब, इसका एक साइड से सर कट किया गया, ठीक है, कोन। तो हमने पढ़ा था, मतलब देखा था कि अगर इसका साइड जितना है उतना इसका हाइट बनेगा, है ना, ये बनेगा 4.2 हाइट मिल गया। आर कितना होगा बताओ? आर आर इन्होंने कैसे निकाला, ये देखो। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे एज्यूम और प्रिज्यूम किया है इन्होंने कि जो भी हाइट है वही अपना यहाँ पे भी है, मतलब जो कोन है ना, बेसिकली हाइट और ये ज़रूरी नहीं है कि सेम सेम हो, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया कि हाइट और ये दोनों सेम सेम है। तो ये 4.2 है और यहाँ पे 4.2 कहा था 2.1 हो गया, ठीक है ओके सर। तो ये बन गया 2.1 ना 1/3 पाई स्क्वायर है, इनमें सॉल्व किया 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे क्या है सर 2.1, वो भी कितनी बार सर 2 बार, इंटू में एच कितनी बार है सर 4.2, ठीक है। देन इसे सॉल्व किया सर, पॉइंट हटा 10 आया, फिर पॉइंट हटा 10 आया, फिर पॉइंट हटा 10 आया, एंड देन सॉल्व किया 7 3 21 और 3 से ये कट जाएगा, ये भी 7, ये 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो ऊपर बचा 22 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 4.2, ठीक है 194, हाँ ठीक है, और नीचे 2 बार 10 है, तो ये कितना बनेगा सर 19.4, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 100 किया तो 19.4 21 हो गया। डन 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 सर। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सर, क्या बोलते हैं इसमें देखो। एक स्पेयर है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है कट फ्रॉम अ सॉलिड स्पेयर, सर सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। वॉल्यूम निकालने है, कट आउट इसका, रेडियस दे दिया, हाइट आपको पता चल जाएगा। CBSE 2012 का क्वेश्चन है, देख रहे हो। स्पेयर पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम जो भी कट होगा फ्रॉम अ हेमिस्फेयर। तो बेसिकली सर हेमिस्फेयर का आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर आपको पता है 2/3 पाई और आर की जगह पे 6 का क्यूब, ऐसे लगा के सॉल्व कर देना, ठीक है ओके सर। नाउ वॉल्यूम निकालना है सर किसका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कट आउट स्पेयर। सर जो भी वॉल्यूम है वो निकालना है कट आउट स्पेयर का, जो भी स्पेयर है ना सर उसका वॉल्यूम निकालने की बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम निकालना है जो भी स्पेयर निकला है, ओके। तो ये आपका जो भी वॉल्यूम होगा, देखो यहाँ पे किया होगा इन्होंने, ये रहा वॉल्यूम पर स्पेयर निकाला, इतना आया। रेडियस अपने को पता था, ये देखो रेडियस कितना था सर, रेडियस 6 था इसका। स्पेयर जो था मैक्सिमम वॉल्यूम जो भी कट आउट हुआ है सॉलिड हेमिस्फेयर से, हेमिस्फेयर का ये था, तो यहाँ पे इन्होंने पहले निकाला होगा, दिखा रहा हूँ रुक जाओ। अरे 22 है ना, हाँ ये तो फिर गलत दिया है इन्होंने। स्पेयर ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फेयर और रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेयर। रेडियस 6 दिया है तो या 3 क्यों लिखा भाई, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, आ तो यही रहा है, पर 3 यहाँ पे क्यों लिखा है, या तो ये इन्होंने क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया है सर, यहाँ पे ये डी लिखना चाहिए था इन लोगों को, है ना, तभी बन पाता, ये डायमीटर होता तो बन पाता, छोड़ो इसे। सर फाइंड द डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इफ इट्स कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक साइज 15 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे सर बेसिकली क्या हो रहा है सर, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया है मुझे 10.5, कैपेसिटी दिया है सर रेक्टेंगुलर टैंक साइज का, ये तो सिलेंड्रिकल टैंक हो गया,
और रेक्टेंगुलर टैंक साइज है जिसका मुझे दिया है सर 15, 11 और 10.5। डेप्थ निकालना है इसका सर, इसका जो भी वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा क्योंकि दोनों की कैपेसिटी को इक्वल बोला गया है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक साइज जो कि L/B/H। तो ये होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू L/B/H। ठीक है, यहाँ से सर h निकलेगा कैसे, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है वो रख देना, डिवाइड बाय पाई इंटू में आर स्क्वायर कितना होगा सर 10.5 दो बार सर 10.5 कितनी बार 2 बार, एंड देन सॉल्व करना। इन्होंने भी वही किया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, देख रहे हो, जो जैसे h को यहीं छोड़ा, इन सबको उधर नीचे डिवाइड पे लेके गए एंड सॉल्व वी गेट h इक्वल टू 5। ठीक है, 24 देखो सर, वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस सरफेस एरिया। ऊपर ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने किया है रिपीट में। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ले लो, काटो मत, होमवर्क में ले लो। क्यों? क्योंकि सर ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए, वो भी कब 2012 का पेपर। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो 25 सर, ए पेट्रोल टैंक सिलेंडर बेस डायमीटर 28, लेंथ 24, फिल्टेड with a conical ends, axis length 9 cm, determine the capacity of the tank। सर कैपेसिटी निकालनी किसकी, टैंक की। कैपेसिटी निकालनी किसकी सर, टैंक की। ओके, पेट्रोल टैंक है, सिलेंडर बेस है सर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, लेंथ है 24 सेंटीमीटर, फिल्टेड विथ कॉनिकल एंड्स, है ना। तो देखो, अ पेट्रोल टैंक इज अ सिलेंडर बेस डायमीटर, सिलेंडर बेस डायमीटर एंड लेंथ 24, फिल्टेड विद कोनिकल एंड्स। कोन वाले एंड्स है सर, ये एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोन एंड्स बनते हैं, है ऐसा। और ना हो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखो, सॉरी, कुछ देखा क्या, कोई नहीं, छोड़ो। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, दिखा रहा हूँ मुझे, कहाँ गया, ये रहा। ये देखो, इसमें इन्होंने एक एंड पे बनाया है, दूसरे एंड पे भी ऑटोमेटिक बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर और कोन को दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, वो वाला पार्ट है ये। ठीक है, चलिए, तो वही यहाँ पे दोनों को एनसीईआरटी में है ऐसा। कैपेसिटी निकालनी है तो बेसिकली क्या करोगे सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 बार। मैंने सिर्फ फॉर्मूला समझाया, ये देखो ये रहा सेम। ठीक है, ये 24 दिया है, इधर का रेडियस हमें पता है कितना है, रेडियस कितना है सर, एक्सेस लेंथ है 9 सेंटीमीटर के लेंथ है इसकी, 9 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर, इधर भी 9 सेंटीमीटर है ना। हाँ सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है सर। चलिए, तो 24 और यहाँ पे हो गया आपका 4 कहाँ से, अच्छा ऊपर की बात हो रही है। देखो बेसिकली ये पूरा 9 है, मतलब हाइट की बात हो रही है 9, तो ये इतना कितना होगा सर, ये वाला 4, एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने इसको हाइट को रेडियस कितना लिया है इन्होंने, डायमीटर सॉरी 4 लिया है ना। 4 कैसे लिया है, क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या? हाँ ये रहा, क्वेश्चन ने बोला है कि जो बेस डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है पेट्रोल सिलेंडर वाले का, और लेंथ है उसका 24, लेंथ है उसका 24, ये देखो लेंथ है उसका 24 और ये है उसका 28। क्वेश्चन ने बोल दिया था कि डायमीटर कितना है 28, तो आधा कितना होगा सर, उसका हाफ, 28 का हाफ 14 होगा। ठीक है, तो बस डायग्राम समझना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट 2 बार। चलिए सर, एक सिलेंडर है, कौन है, हेमिस्फेयर है, सेम बेस है, सेम हाइट है, फाइंड द रेशियो। सर ऊपर ऐसे सेम क्वेश्चंस किए हैं हमने, रिपीट में, छोड़ दो ऐसे मत करो, छोड़ो। सॉलिड है, सिलेंडर फॉर्म में, हेमिस्फेरिकल एंड है सर, टोटल हाइट सॉलिड का 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर जिसका 7 सेंटीमीटर है, टोटल वॉल्यूम निकालना है सर सॉलिड का 27 ये रहा। देखो सिलेंडर और हेमिस्फेयर है, ठीक है, दोनों के एंड से जुड़ा है वो। हाइट दे दी आपको सॉलिड का 20 और डायमीटर है 7। अब देखो ध्यान से, पूरा 20 है और 7 है डायमीटर। अगर 7 डायमीटर है तो रेडियस 3.5, तो इधर का 3.5 हटेगा, इधर से भी 3.5 हटेगा, तो टोटल 20 में से 7 हटेगा तो 13 आएगा। ठीक है, अच्छा सर ठीक है।
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सर वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, क्या निकालना है सर, वॉल्यूम किसका, सॉलिड का। तो 27 में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को सर हमने ऐड किया एंड वी गॉट दिस। ठीक है, कोई इशू तो नहीं, सिंपल सर फॉर्मूला लगा है सर किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, बस ऐड किया एंड देन वी गॉट आंसर, दैट्स इट। चलिए सर 27 डन। 28 डायमीटर रोल है सर और लॉन्ग 64 टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेवल। सर ये एनसीईआरटी में है, ये पेपर में भी आया है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमीटर दे दिया 120, तो रेडियस कितना होगा सर, 60। रेडियस कितना होगा सर, 60 होगा। ठीक है, और इसका लॉन्ग है और अच्छा सॉरी कितना घुमा रहे हैं, देखो मैंने यहीं पे रोक दिया, ये गलती किया, पूरा पढ़ना चाहिए। डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर, लॉन्ग इज 64, मतलब रेडियस जो है वो कितना होगा सर 32, और ये लेंथ दिया है सर 120, समझ रहे हो। हाँ सर 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेता है सर प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर। बहुत अच्छे। अच्छा पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया की बात हो रही है, तो एरिया पहले निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकलेगा सर, एरिया हम लोग निकालेंगे इस डायमीटर के रोलर की मदद से। जितना नंबर ये 500 रिवॉल्यूशन लेता है, मुझे अगर पूरा का पूरा रोलर एक बार जब घूमता है उसका अगर मुझे सरफेस एरिया पता चल जाए, कर सरफेस एरिया एक बार कितना वो एरिया कवर करता है, उसका मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो 500 बार में कितना एरिया उसने कवर किया होगा, और जितना एरिया उसने कवर किया होगा उतने एरिया का ही प्लेग्राउंड होगा, और उतने ही रुपये हमें लगे होंगे, 30 पैसे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, वो प्लेग्राउंड को लेवल कर रहे हैं। एक बार में एक चक्कर में जितना एरिया कवर हो रहा है 500 चक्कर लगाएंगे तो उतना ही एरिया, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया कवर किया, वही प्लेग्राउंड का एरिया होगा। समझ रहे हो, तो बस वही करना है सर। डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर और लेंथ रेडियस है सर 32। तो ये रोलर हमारा कौन सा है, क्या बोलते हैं, शेप का होता है, सिलेंडर के शेप का है ना। आपने देखा होगा रोड रोलर जो होता है अपना सिलेंडर के शेप का होता है। तो सिलेंडर का अपना क्या बोल रहे हैं वो लोग निकालने को, सिलेंडर का सरफेस एरिया। ये देखो सिलेंडर 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 किधर है, ये रहा सिलेंडर सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया। सर टोटल नहीं लेना, हम एक चक्कर रोलर में जो साइड की चीज़ें होती है वो उससे तो हमें मतलब ही नहीं ना, वो तो ज़रूरत ही नहीं हमें, से ये जो कर्व हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो है 2πr/h। समझ रहे हो क्या है वो 2πr/h। अरे यार आजा भाई आजा, ठीक है ना, बस चलो 2πr/h सर। चलिए तो बेसिकली 2πr/h है हमारा ये, हाँ तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच करेंगे सर। 2 इंटू पाई की जगह पे सर 22/7 इंटू आर की जगह पे सर कितना आएगा, रेडियस 32। 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 2πr। एच कितना है सर, एच बताओ 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 एच कितना, 120 है ना। हाँ सर 120 होगा ना, ये जितना लेंथ है वही हाइट बनेगी 28, हाइट 120। ठीक है 2πr/h। एक रिवॉल्यूशन का एरिया मिल गया, 500 के लिए 500 से मल्टीप्लाई किया। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग के लिए इसी एरिया को हमने 30 पैसे से मल्टीप्लाई किया, हमें कॉस्ट पता चलेगी। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 2016 का नेक्स्ट देख रहे हो। उसके बाद देखो ये तो एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई में 2 बार आया, एक 2009 में आया फिर 2019, मतलब देख रहे हो रिपीट भी होते हैं भाई। हेलो दिख रहा है आपको, तो ये मत सोचना इतने पुराने क्वेश्चन भाई आएंगे, और आएंगे ना तब आपकी हालत ख़राब होगी। समझ रहे हो। चलिए सर 33 तक आज करके एंड कर देंगे, ठीक है। वैसे बहुत टाइम हो गया, 34 से नेक्स्ट में करेंगे, 33 तक करते हैं। चलिए देखो भाई हाँ सर देखिए हम किस पे थे, क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। तो देखो सम ऑफ द रेडियस ऑफ अ बेस इन हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज दिस, इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो भाई सम की बात हो रही है रेडियस की, बेस की और हाइट की, ठीक है। सम की बात हो रही है रेडियस की ऑफ बेस और हाइट सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर की, जो कि है 37 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया सर जो सॉलिड सिलेंडर का है वो 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर क्या निकालना है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है 29।
देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, सब कुछ गिवन था सर, सब कुछ गिवन था। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दे दिया था आपको, रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस दे दिया सर, तो सम दे दिया सर, सम दिया है आपको रेडियस ऑफ अ बेस और हाइट ऑफ अ सिलेंडर का सम दिया है सर, है ना। तो ये 29 अपना, यहाँ पे हमने लिया सर सम इक्वल टू 37, तो 2πr+h ये अपना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 37 एंड देन सॉल्व वी गॉट दी रेडियस इक्वल टू 7, h इक्वल टू 30, तो वॉल्यूम तब निकाला हमने 4620। ठीक है, सिंपल था, इजी था, छोटा मुन्ना, स्टार लगा लो, अच्छा था, प्यारा क्वेश्चन। चलिए ये देख लो कितनी बार आया ये, है ना, कितने क्वेश्चन है इसमें, 33 तक जाएंगे सर, इसके बाद हम इसको डी एंड कर देंगे। ठीक है, 33 तक चलते हैं। चलिए, और वैसे ये एनसीईआरटी में है तो आगे नहीं करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जब है तो भाई क्यों करें, है ना। चलिए, सीबीएसई का पेपर 2019 में आया सर, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर होलो हेमिस्फीयर, सर होलो मतलब खाली है सर, होलो हेमिस्फीयर है सर। वेसल आर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ द सर्फेस एरिया इज ₹5, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर। सर टोटल कॉस्ट निकालने को बोल रहा है सर, पेंटिंग का पूरा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर, टोटल कॉस्ट निकालना है सर पेंटिंग का पूरा, ये बोला निकालने को। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर होलो है सर, खाली है, तो देखो 12 और 16 सेंटीमीटर है सर डायमीटर, सर डी कितना है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इंटरनल वाला 12 सेंटीमीटर है और बाहर वाला कितना है सर 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया इज ₹5, कितना है सर ₹5। देखो सरफेस एरिया दे दिया तो टोटल कॉस्ट निकालना है, तो बेसिकली देखो आर इक्वल टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का होता है 6 सेंटीमीटर और इसका होगा सर 8 सेंटीमीटर, है ना। 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। तो हमें कॉस्ट निकालनी है 31, ये देखो कहाँ है ये रहा, आर दे दिया, तो सरफेस एरिया वैसे 2πr² प्लस में 2πr² प्लस में पाई, ये क्या है भैया, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, सरफेस एरिया जो वेसल का निकाला है ना, इंटरनल एक्सटर्नल दो की बात की है, होलो हेमिस्फीयर की है, तो पहले हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लिखा हमने 2πr²। ठीक है, बड़े के लिए बड़ा वाला रेडियस, छोटे के लिए छोटा वाला रेडियस, और ये क्या किया है सर, ये रिंग का फॉर्मूला है। बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसा है, जो ऊपर से देखोगे ना तो वो खुला हुआ ऐसा रिंग बन रहा है, उसके बाद वहाँ पे नीचे एक कटोरी है, देख रहे हो, मतलब एक पहले छोटा कटोरी है फिर उसके बाद एक बड़ा कटोरी है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट ना, इसको ये ऐसा दिखाया गया, समझ रहे हो। तो इसके लिए हमने पाई, ये रिंग वाला फॉर्मूला लगाया, पाई ये रिंग का फॉर्मूला था, पाई r² माइनस r², एंड देन सॉल्व किया, वी गॉट टोटल कॉस्ट दिस वन 31, डन। ठीक है, नाउ 32 सर। सर सूरज डिसाइडेड टू डोनेट 10 टन्स कोनिकल इन शेप ऑफ बेस डायमीटर, इतना ही सर, ये तो आपका एनसीईआरटी में लग रहा है मुझे, ये है ना, छोड़ो इसे फिर। एक कोन मैक्सिमम साइज जिसका कर्व आउट ऑफ अ क्यूब इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर द कोन इज कर्व्ड आउट। देखो सर कोन जिसका मैक्सिमम साइज जो है ना सर, कर्व्ड आउट जो कि बाहर निकाला है सर, फ्रॉम अ क्यूब एज इज 14 सेंटीमीटर, सर जो बाहर निकाला है वो कितना 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है सर रिमेनिंग सॉलिड का आफ्टर द कोन इज कर्व्ड आउट, सर सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का जो कि कोन, रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कोन इज कर्व्ड आउट, जो कोन निकाल लिया गया सर, सरफेस एरिया निकालना है उस कोन का मैक्सिमम साइज का जो कि कार्व्ड आउट किया गया क्यूब से। ठीक है, 33। देखो सर, तो आर दिया है मुझे सर 7 सेंटीमीटर, है ना, और उसके बाद एच दिया है सर मुझे 14 सेंटीमीटर, एच दिया है मुझे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एल हमने निकाल लिया, r² प्लस में h² अंडर रूट, r² प्लस में h का स्क्वायर अंडर रूट में, ऐसे करके, है ना, ये निकल गया। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन माइनस एरिया ऑफ सर्कल। समझ आया क्या किया, टोटल सरफेस एरिया लिया किसका, क्यूब का, कर्व सरफेस एरिया लिया किसका, कोन का, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, कर्व सरफेस एरिया कोन का, और उसमें से सर एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दिया, और कुछ नहीं, तभी तो रिमेनिंग सॉलिड मिलेगा। मैक्सिमम कोन निकाल रहे ना, कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब, सर कार्व्ड आउट कर रहे क्यूब से, सर क्यूब बन रहा है, एक तो शेप क्यूब का है, एक कौन सा शेप है सर, कोन का शेप बन रहा है ना। ये देखो
एक तो क्यूब है, उसमें कोन का शेप भी ऐड होगा, और क्या नहीं निकल गया, अपना सर्कल निकल गया। आपने वो देखा है ना, कोन वाले आइसक्रीम जो होते हैं, वो जब ऐसे स्कूप मारता है, उसमें स्कूप मारते हुए देखा है, जब वो स्कूप मारता है तो देख रहे हो उसमें हेमिस्फेयर का शेप बन जाता है। तो वो क्यूब में क्या, कौन सा शेप बना, हेमिस्फेयर का। तो कोन के साथ, सॉरी, क्यूब के साथ हेमिस्फेयर को ऐड करते हैं, लेकिन जो बेस है ना, वो एरिया, वो जो बेस है, कौन सा बेस सर, वो जो आपका ऊपर से गायब हो जाता है। एक ऑब्वियस सी बात है ना सर, आपका यहाँ पे एक सरफेस है, वहाँ से सब स्कूप लगेगा, तो ये जगह जो है आपकी खाली हो जाएगी, ये जगह जो है आपकी ऐसे बन जाएगी, ऐसा और ऐसा, ऐसा खाली हो जाएगा ना। तो ये जो ये सर्कल है ना, इसके लिए माइनस क्या, माइनस एरिया सर्कल, समझ रहे हो। एंड देन वी सॉल्व एंड वी गॉट द आंसर। इसको मैंने वन शॉट में भी मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रखें, 33 तक। हमारा टाइम कितना हो चुका है सर, 1 घंटा 10 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 33 पे यहीं पे समाप्त करता है। 34 से सर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। 45 क्वेश्चन है, हो जाएंगे, बहुत ईजिली हो जाएंगे 33 से, ठीक है। तो विद दिस नोट करें ना, थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 मिनट रुको देखने दो। 34 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 35 ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो 35 बचा। ये 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 अभी करना है क्या? थोड़ा सा लंबी बनेगी वीडियो, और कुछ नहीं। कर ही ले क्या? चलो कर ही लेते हैं कर ही लेते हैं, खींच लेते हैं इसको, क्या कर जा रहे हैं ना। चलिए सर 35 क्या बोल रहे हैं? 35 सर एक राइट सर्कुलर कंटेनर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है, फुल ऑफ आइसक्रीम है सर, विच हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10 चिल्ड्रन में इक्वल कोन्स हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ द टॉप। इफ द हाइट ऑफ ए कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स ऑफ द बेस रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम। सर ध्यान से देखो, उसने यहाँ पे क्या बोल दिया सर, उसने बोला सर जो हाइट है ना कोनिकल पोर्शन का, वो 4 टाइम्स है बेस रेडियस का। रेडियस कितना है? रेडियस 6 है। हाइट कितना है कोन का हाइट जो है ना सर, वो 4 टाइम्स है, मतलब कितना होगा, 6 4 जा 24, 24 हाइट हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी? 24 हाइट हो जाएगी। ओके सर, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। सर आइसक्रीम कोन का रेडियस निकालने को बोल रहे हैं वो। फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन, तो कैसे निकलेगा सर आइसक्रीम कोन का रेडियस, बताओ। फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन, है ना। तो देखो सर कैसे निकलेगा, बेसिकली ये ऐसे होगा। देखो कोन है अपने पास, उल्टा कोन है ना, ये उल्टा कोन है, और इसके ऊपर सर क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर बना हुआ है ना। तो सर राइट सर्कुलर कोन का अपना फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ऊपर हेमिस्फेयर का है 2/3 पाई आर क्यू, है ना। तो बस सिंपल वही फॉर्मूला इन्होंने लगाया होगा 35 में, देखो ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे इन्होंने लगाया 4r। क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो है, रेडियस का 4 टाइम्स है। अच्छा एक और चीज़, हमने गलती से यहाँ पे 24 लिखा, पर 24 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोला है इसने 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, बेस रेडियस सर। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस अलग है, और कोन में जो हेमिस्फेयर बन रहा है सर वो अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है ना। तो यहाँ पे 4r लिखेंगे, साथ में 2/3 पाई आर क्यू, हेमिस्फेयर हो गया, है ना। ये किसके इक्वल है सर? ये पूरा का पूरा 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंटेनर के सिलेंडर, मतलब कंटेनर में आइसक्रीम होता है ना, उसके इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनर जो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू में एच 15, ठीक है। चाहिए, हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ पापा आ गए थे। चलिए सर कहाँ पे थे हम लोग? हाँ सर, हाइट ऑफ द कोनिकल है ना, बेस ऑफ द रेडियस। चलिए 35 लेट्स सी, कर लेना। हाँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सर, कोन और ये हेमिस्फेयर, ठीक है, 10 बार गुना किया, सिंपल। चलो तो मैं आइसक्रीम की दुकान लेके चलता हूँ। तुम गए पार्टी देने के लिए अपने दोस्तों को, तुम्हारे साथ थे 5 दोस्त, ठीक है। तुमने बोला भाई मैं सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा 20-20 वाली, स्ट्रॉबेरी प्लस वनीला मिक्स, साथ में ऊपर चेरी ऑन दी टॉप, ठीक है। सब लोग हो गए खुश, 20-20 वाली आइसक्रीम खाएंगे। और आप लोग सोचते सोचते गए रात के, आप लोग, तुम पहले कहते कि मैं पार्टी नहीं दूंगा, लेकिन रात के 10 बजे जाके आपने बोला चल ले भाई, तुम भी क्या याद रखोगे, पार्टी देता हूँ तुम लोग को। 5 दोस्त तुम लोग गए, तुम्हें मिला के 6 लोग गए आइसक्रीम वाले पे, टिक 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 मार्केट में। अब 10 बज गया था, उसका काफ़ी कंटेनर, मतलब उसका एक, वो 2 कंटेनर लाता था, एक बड़ा वाला और एक बहुत छोटा वाला। छोटा वाला कंटेनर जो था वो सिलेंडर के शेप का था, ठीक है। और
वो जितना था ना बहुत छोटा सा था, उसको वो इमरजेंसी के लिए उसने रखा था कि बाई चांस किसी को अगर चाहिए हो, मतलब मेरा बड़ा वाला ख़त्म हो जाए और मैं भीड़ ज़्यादा हो तो छोटे वाले को यूज़ करूँगा, वरना वो छोटा वाला घर पे आके खा लूँगा, ऐसा था। तो उसने देखा लोग आ गए हैं, तो उसने फिर देना आइसक्रीम शुरू किया। तो आइसक्रीम जितना था ना उससे सिर्फ 10 बन सकते थे। उससे कितने बन सकते थे? 10 कोन आइसक्रीम के बन सकते थे। और वहाँ चलते चलते उसको और 4 दोस्त उसके और मिल गए, तो टोटल 10 लोग हो गए। अब बोला 10 कोन बनेंगे, और सिलेंडर में जो आइसक्रीम का वो है ना उसमें भी जितना 20-20 के बनेंगे वो 10 कोन ही बन सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या सर? वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर सिलेंडर जो भी है वो किसके इक्वल है सर? द वॉल्यूम ऑफ द 10 कोन्स। वो जो 10 कोन है ना सर उनके वॉल्यूम के इक्वल है। बात समझे? बोलो हाँ या ना? समझ गए है ना? तो बस वही चीज़ है सर। लॉजिकली देखा जाए तो जितना आइसक्रीम उस कंटेनर के अंदर है ना सर उतना ही आइसक्रीम सर उन 10 कोन्स में है ना? तो बस वही बात है। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स 35, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनर। चलिए सर ये हो गया, आर की वैल्यू 3 आ गई। लेट्स गो फर्दर। 36 नहीं करना, 37 पे आ गए सर। हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर 15 सेंटीमीटर, डायमीटर 7, 2 इक्वल कोनिकल होल्स, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, कट ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सर। सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सर। ओके सर, तो बेसिकली हाइट निकालना सिलेंडर का सर। हाइट निकालना है हमें ये सिलेंडर का, ठीक है। डायमीटर अपने को पता है, 2 इक्वल कोनिकल होल्स है, 2 इक्वल कोनिकल होल्स है, ठीक है सर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सर। सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे का पूरा सर। ये ऐसा रिपीट क्वेश्चन है ये मुझे लग रहा है। वॉल्यूम निकालना है तो वैसे क्या करना, वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, और कुछ नहीं। 37 37 37 यही किया होगा। कर्व सरफेस एरिया का एक, अच्छा सॉरी वॉल्यूम निकाल, एक मिनट। हाँ सर, तो कहाँ पे थे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, है ना? इसी की बात हो रही थी। बिल्कुल सर, इसी की बात कर रहे थे सर, थे इसी की बात कर रहे थे। ओके सर, सुनो। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, 2 इक्वल कोनिकल्स हो, अच्छा आंसर पे देना हम लोग, हाँ ये रहा। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, काय को? क्योंकि यहाँ पे बोला फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया, दोनों निकालना है। तो वॉल्यूम भी इन्होंने निकाला होगा कहीं ना कहीं, इधर कहीं कहीं कहीं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? 37। सरफेस एरिया निकाला, ठीक है। वॉल्यूम सर जी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो, इन्होंने वॉल्यूम निकाला नहीं, या तो इन्होंने वॉल्यूम पूछा नहीं था, इन्होंने खाम का इसमें यहाँ पे घुसाया। वॉल्यूम पूछा नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम के लिए ऊपर एक क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन, है ना? तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स, ये रहा सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स, ठीक है। अच्छा ये क्या किया, एरिया ऑफ रिंग कहाँ से आ गया सर? एरिया ऑफ रिंग आपका यहाँ से आया, देखो। हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर है, 2 इक्वल कोनिकल होल्स है उसके ऊपर, कोनिकल होल्स है। अब इसको जब बनाया होगा ना, ये कुछ ऐसा बना होगा यहाँ पे, देखो क्योंकि ना देखो, या तो अगर दोनों का रेडियस सेम होता है, इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस, दोनों शेप का सेम रेडियस सेम होता, तो मैं बोलता कि ये इसके ऊपर अटैच है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस कितना होगा सर? 7 डिवाइड बाई 2 हाउ मच? 7 डिवाइड बाई 2 हाउ मच सर? 3.5। मतलब ये बड़ा है, क्या बड़ा है सर? सिलेंडर बड़ा है, देख रहे हो? सिलेंडर बड़ा है और कोन सर छोटा है, कोन मेरा छोटा है। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूंगा, एक बड़ा बना और एक छोटा बना, ऐसा ही बना, तो ये क्या बन गया? रिंग वाला फॉर्मूला बन गया। कोन तो अलग हो गया, कोन में तो सिर्फ कर्व कर्व आता है, कोन में सर के सिर्फ कर्व आता है, बेस तो नहीं आता ना, टोटल तो नहीं ले रहे हम, कर्व ले रहे हैं। तो कोन के लिए, ये बेस के लिए सर हमने रिंग वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। एरिया ऑफ कितने रिंग? 2 रिंग, एक ऊपर भी और एक नीचे बेस पे भी, सेम चीज़ हुआ होगा, समझ रहे हो? तो सर ये मेन पता है क्या है सर, फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे, मेन यही चीज़ होती है। फॉर्मूला अगर आपको पता ही नहीं चले कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा, तो क्या ही कर लोगे, है ना? तो बस यही देखना होता है कि यार लग कौन सा रहा फॉर्मूला है, और कुछ नहीं, ठीक है? समझ गए? चलिए सर इफ दिस रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट हाइट का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन, प्रूफ दैट। वाह, क्या प्रूफ करने को दिया है? स्टार लगा लो क्वेश्चन में, देखो। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये करना है। देखो इन्होंने क्या किया है, एच सी वी हाइट, ठीक है, प्रूफ करना है, ठीक है। वॉल्यूम दे दिया, उसके बाद आर स्क्वायर को अकेला किया तो सब कुछ उधर चला जाएगा। हाँ सर, तो कौन से क्वेश्चन पे थे? वी आर इन क्वेश्चन नंबर 38, हाँ ठीक है। तो आर निकल गया। नाउ सी इक्वल टू पाई आर एल,
ठीक है सर। सी इक्वल टू पाई आर एल, तो सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है सर। सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, समझ आया ना। सी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो तीनों में स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। अच्छा, अरे ये क्या हो गया, आजा 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 आजा, आ गया सर, ठीक है। ओके नाउ एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है ना, ओके सर। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लेट्स सी। एल स्क्वायर की जगह पे एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू दिस हमें पता है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह पे 3v अपॉन पाई एच कैसे लिखा, ये रहा आर स्क्वायर इक्वल टू 3v अपॉन में पाई एच। उसके बाद एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर की वैल्यू लगाई और कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्व 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 इन द सेंस सर एलसीएम किया। अब देखो यार मैं इसमें क्या समझाऊँ, इसी चीज़ को सेम फिर से लिख के दिखाऊँ क्या, फिर बोलोगे हाँ भैया अब समझ आ रहा है, भैया समझ आ रहा है। भाई लिखा हुआ है क्यों टाइम वेस्ट करना यार। देखो ना यहाँ पे ये सिंपल है, मतलब पाई से पाई कटा होगा, ये रहा नीचे इसका कुछ नहीं है तो सर 1 है। एलसीएम होगा तो पाई एच पाई एच पाई एच पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पे लिख दिया 3 पाई स्क्वायर वी और यहाँ पे नॉर्मल सॉल्व, वी गॉट दिस, ठीक है। 38 डन 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 सर। नाउ 39 सर। एक सॉलिड वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर surmounted by a cone of same radius of a hemisphere 3.5 total wood used this making a toy is this. Find the height of the toy, also find the cost of painting the hemispherical part of the toy of rupees 10 per centimeter square sir, 10 per centimeter square, okay sir। सॉलिड वुडन की बात हो रही है सर। 39 वॉल्यूम ऑफ अ टॉय 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 वॉल्यूम ऑफ अ टॉय 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 रेडियस, ठीक है सर दिया हुआ है। टोटल वुड जो कि यूज़ किया गया है सर, वॉल्यूम टोटल वुड, मतलब टोटल वुड का मतलब सर कि वुड हमने कितना उसमें यूज़ किया, मतलब सर वो किसकी बात हो रही है सर, वॉल्यूम की बात हो रही है सर। ओके सर, ओके ओके चिल पिल सर, कमान सर, कमान ना, ठीक है। या मैं सर कुछ ज़्यादा बोलने लग गया आजकल, सर 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 में खा के सर लो सर। ओके कहाँ थे, हाँ रेडियस दिया है, ओके सर। वॉल्यूम दिया है, ओके सर। हाइट ऑफ द टॉय निकालना है, फाइंड कॉस्ट भी निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय दिस वन सर, ठीक है। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वी गॉट दिस 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 दिस, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वी गॉट दिस। एच मिल गया मुझे 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ अ टॉय, सर हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है टॉय का वो है ये 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है ना या ऐसे ही, हाँ जी। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकलते सुन, अब आप इधर सुन, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, हाँ बाबू ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए हम पे दिख रहा है एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो वो हेमिस्फेयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल ठीक है सर, ये निकल गया, ठीक है। हाँ सर एकदम ठीक है। अच्छा हेमिस्फेरिकल पार्ट जो भी एरिया निकाल रहे हैं टॉय का, वो हमारा कैसे निकला 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है भैया, ये वाला पार्ट है, ये हेमिस्फेयर वाला पार्ट है ना आपका, तो इसमें जो बेस वाला ये वाला बेस वाला पार्ट है, बेस, ये बेस, इसकी बात करें कितना है सर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 77 × 10 770, ठीक है सर। जम गया सर, एकदम बढ़िया, धमाकेदार तरीके से, ठीक है सर। चलिए 40 पे आ गए, 40 ध्यान से देखो। गिवन फिगर है, क्यूबिकल सॉलिड है, मेटेलिक बॉल है, डायमेंशन दे दिया L × B × H, ठीक है सर। डायमीटर है सर 7 सेंटीमीटर। इस ड्रिल आउट, सर क्यूबॉइड में से ये ड्रिल आउट किया है, सिलेंड्रिकल होल बाहर निकाला, मतलब अगर एरिया की बात कर रहा है वो, तो हमें दिख रहा है 2 शेप बन गए, एक बना क्यूबॉइड का और एक बना सिलेंडर का, 2 शेप बन गए। सरफेस एरिया मांगा उसने, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो कौन सा मांगेंगे, टोटल सरफेस एरिया मानेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ये देखो सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे कर्व, भैया यहाँ पे कर्व के लिए, अरे बाबू ये वुडन जो बोला है कहाँ गया, क्यूबिकल सॉलिड मेटेलिक बॉल डायमेंशन दिस सिलेंड्रिकल होल डायमीटर, सिलेंड्रिकल होल का मतलब समझते हो, होल किया गया है, ड्रिल आउट किया गया है। ड्रिल आउट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है सर, उसमें बेस भी खाली होगा, ओपन भी खाली होगा, तो टोटल तो लग ही नहीं सकता ना। कोई मिट्टी में आपने कंटेनर में कुछ मिट्टी भरा, उसमें आप कोई ये जैसे पेन है, पेन को मैं उसके अंदर डाल के बाहर निकालूँ तो सर इसी पेन का शेप बनेगा, लेकिन वो खाली होगा ना, ऊपर बेस भी खाली होगा और नीचे भी वो होगा खाली, तो इसलिए टोटल नहीं लग रहा है, इसका कर्व लग रहा है, समझ रहे हो।
बहुत कॉन्सेप्चुअली भी नहीं, प्रैक्टिकली आपको सोचना होगा कि यार ये चीज़ ऐसा अगर हो, मैं ऐसा शेप बनाना चाहूँ तो उसमें क्या हो रहा होगा। कर्व सर्फेस एरिया कब लगता है सर? कर्व सर्फेस एरिया लगता है कर्व में लगता है। टोटल सर्फेस एरिया मतलब कब लगता है? जब बेस वेस सब कुछ पूरा पैक पेटी पैक बंद हो, तब हम टोटल लगाते हैं। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा सर, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 में यही करना है। कर्व सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेस। तो यहाँ पे हो गया टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, और यहाँ पे हो गया सर अपना 2πr², और यहाँ पे -2πr²। ऑब्वियसली बात है सर, ऊपर से जो बेस है वो तो गायब हो गया ना, बेस गायब हो गया तो 2πr², ठीक है। एंड वी गॉट द आंसर। लेट्स गो सर क्वेश्चन नंबर 41। हा सर, 5 क्वेश्चन आखिरी के। चलिए सर ख़त्म करते हैं इसको। और टाइम कितना हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो में हो गया, अच्छी बात है। चलिए, सॉलिड टॉ इन द फॉर्म में राइट सर्कुलर, एनसीईआरटी में है ये, छोड़ो इसे। टेंटेटिव शेप ऑफ अगेन दिस वन इज ऑल्सो। So difference between the outer or inner curved surface area of a hollow right circular cylinder is this. If the volume of a metal used making a cylinder is, find the outer and inner diameter of the cylinder. Basically वो क्या बोल रहे हैं सर? डिफरेंस जो है ना, आउटर और इनर सरफेस एरिया, मतलब एक रिंग की बात हो रही है, होलो है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है, इसका लेंथ आपको हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इस 88 सेंटीमीटर। ये 88 क्या है सर? ये आपको दिया है इसने डिफरेंस आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का। बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा होगा ना, वो ये देखो, एक तो रिंग होगा और एक आपका सरफेस एरिया होगा। ये ना, देख रहे हो, 2πh इंटू आर, ये है हमारा फॉर्मूला। क्या होता है सर? 2πrh होता है ना। सो 2πh और आर की जगह पे क्या लगा दिया? r माइनस आर, ठीक है, r माइनस आर, ठीक है, क्योंकि रिंग की बात हो रही थी। सॉल्व किया, वी गॉट r माइनस आर इक्वल टू 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वॉल्यूम की बात हो रही है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल यूज इन द मेकिंग ए सिलेंडर 176, सर वॉल्यूम है 176, वॉल्यूम है 176, तो फॉर्मूला क्या होगा सर? पाई एच, मतलब फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लिखेंगे। हाँ सर, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड देन सॉल्व। इक्वेशन बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एंड इसमें से एक की वैल्यू हमें पता है आर माइनस आर 1 होता है। 1 लगाया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, तो आर प्लस आर बना 4। अब एलिमिनेशन मेथड से या कोई भी इक्वेशन की मेथड से आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को में एलिमिनेशन मेथड लगा के आप सॉल्व करो, आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब बेसिकली आर माइनस आर इक्वल टू 1 और आर प्लस में आर इक्वल टू 1। तो आर से आर, अरे 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 क्या हो गया भाई? हेलो, हाँ, आर से आर कट जाएगा, तो आर आर 2r इक्वल टू 415 और आर की वैल्यू आएगी 2.5 और एक आएगी 1.5, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सच में अच्छा क्वेश्चन है। अगर आ गया तो आपके दिखने में ईजी लग रहा है, पर जब करने बैठोगे थोड़ा सा दिमाग फिरकेगा, क्योंकि हॉट्स में है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा लो, इसका सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। चलिए सर, लास्ट के 2 क्वेश्चन। हाँ, solid in the shape of a cone surmounted on a hemisphere, find the radius of each of them being the total height of the, find the volume of the solid sir. Sir, volume of a solid, हाँ सर, volume of a solid, volume of a solid सर। देखो सर, एक सॉलिड है, शेप कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर। सर जो कोन है ना सर, वो सर यहाँ पे कोन है, वो सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर पे, ठीक है। कोन सरमाउंटेड हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ टाइम, द रेडियस जो है 3.5 है सर, रेडियस है सर 3.5, ठीक है। टोटल हाइट जो है सर वो है 9.5, टोटल हाइट जो है सर वो है 9.5। और फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ सॉरी सर, पूरे के पूरे इसका वॉल्यूम निकालना सॉलिड के। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, बस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1/3 πr स्क्वायर एच, एंड वी गॉट दी आंसर। नाउ 45, लास्ट वन सर, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब कट आउट करके कुछ निकाला गया है सर, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन, क्यूब का वुडन ब्लॉक है, इसमें से हेमिस्फेरिकल वो नहीं सर, ये ना है एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। इसका डायग्राम अगर आपको दिखा दूँ, डायग्राम नहीं बनाया इन्होंने, मतलब कुछ ऐसा बना हुआ है, वहाँ पे एक क्यूब है और वहाँ पे ये चीज़, ये हेमिस्फेयर है, ये कट आउट निकल गया है, यहाँ से गायब हो गया, ये है एनसीईआरटी में, आपको दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है रिमेनिंग ब्लॉक का, तो दोनों के वॉल्यूम पे ऐड किया होगा, सॉरी कट आउट हो रहा है ना, तो माइनस होगा, हाँ माइनस होगा। तो क्यूब था, क्यूबॉइड था,
क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब, क्यूबिकल का मतलब देखो, अगर यहाँ से कन्फ्यूज हो रहा है कि क्यूबिकल क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो ये देखो एज कितना है 21 सेंटीमीटर, मतलब साइड कितना है 21 का क्यूब, ए क्यूब माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, एंड वी गॉट दी आंसर 45। डन 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 सर। इसके साथ हमारा एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर सर क्या हो गया सर, फिनिश हो गया सर। और मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। लाइक कर देना, कितनी बार बोलूँगा, शेयर यार बहुत बार बोल देता हूँ ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर देना अगर हो सके तो। ठीक है, चलो बाय बाय बाय।